हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग बेस्ट टिप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च स्टडी लिमिटेशंस। इससे पहले मैंने व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस इन रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा उसका। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इससे आपको ये वीडियो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। So before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं, वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel, because डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है बेस्ट टिप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग स्टडी लिमिटेशंस। हम जो भी रिसर्च स्टडी करते हैं उस दौरान हम बहुत सी लिमिटेशंस का सामना करते हैं, हम बहुत सी लिमिटेशंस को एनकाउंटर करते हैं। तो किस तरीके से उसे हमें अपनी रिसर्च पेपर में या थीसिस में या डिसर्टेशन में लिखना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अपनी रिसर्च स्टडी लिमिटेशंस लिखनी है। Identify the restraints of your work. Restraint is derived from the word restrictions, और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्या है, What are the limitations that affected your study? क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिसने आपकी स्टडी को अफेक्ट किया है, और दूसरा है किस तरीके से इन लिमिटेशंस ने इन्फ्लुएंस किया है कंक्लूजन को। इज इट क्लियर? अगर आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी, वो ये है कि ये लिमिटेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है राइट फॉर योर स्टडी। ये पता चल जाएगा आफ्टर आंसरिंग दीज 2 क्वेश्चंस। तो आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और इनको लिखना है लिमिटेशन सेक्शन के अंदर। सेकेंड टिप की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड टिप बोल रहा है डिस्क्राइब दीज रेस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लेन वाई दे टुक देयर प्लेस। राइट, आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो ऑब्स्टैकल्स आए हैं, ये जो लिमिटेशंस आई हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, why it is important in your work, is it clear? और आपको कोशिश करनी है कि ये सेक्शन जो है ये शॉर्ट एंड ब्रीफ होना चाहिए।
इज़ इट क्लियर? और साथ ही साथ आपको किस तरीके से इन लिमिटेशंस ने हैम्पर किया है, किस तरीके से इन लिमिटेशंस ने आपको अफेक्ट किया है, ये भी आपको लिखना है लिमिटेशन सेक्शन के अंदर। मतलब 2 चीज़ें लिखनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्स्टैकल ऑफ योर वर्क एंड हाउ दे अफेक्ट इट। इज़ इट क्लियर? और आपको कोशिश करनी है इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, और आपको बिल्कुल भी अशेम्ड फील नहीं करना है कि आपके रिसर्च वर्क में लिमिटेशंस आ गई हैं। हर एक रिसर्चर के, हर एक प्रोफेसर के रिसर्च वर्क में लिमिटेशंस आती हैं, बस आपको उसको सही तरीके से लिमिटेशन सेक्शन में लिखना है अपने रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन या थीसिस के अंदर। इज़ इट क्लियर? तो ये सेकेंड टिप है जो आपको याद रखनी है। थर्ड टिप की तरफ आ जाते हैं, स्ट्रक्चर योर रिसर्च लिमिटेशंस। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको लिस्ट आउट करना है सारे लिमिटेशंस जो आपने एनकाउंटर किए ड्यूरिंग योर रिसर्च स्टडी। इज़ इट क्लियर? आपको एक लिस्ट बनानी है उसकी, जो जो रेस्ट्रिक्शंस आपके रिसर्च वर्क में आए, जो जो लिमिटेशंस आपने फेस किए अपने रिसर्च वर्क में, और उसके बाद आपको एक प्लान क्रिएट करना है कि किस तरीके से हम रिसर्च लिमिटेशंस लिखें, और आप ड्राफ्ट्स बनाइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत डायरेक्टली अपने रिसर्च पेपर में उसे लिख दें। आप ड्राफ्ट्स बनाइए, फिर आप उसको चेक करिए कि सारे लिमिटेशंस सही तरीके से, या जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ सही तरीके से आपके लिमिटेशंस में शो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, गिव सम थॉट्स ऑन योर फ्यूचर स्टडीज़। आप लिमिटेशंस जो आपने एनकाउंटर की है ड्यूरिंग योर रिसर्च स्टडी, आपको कोशिश करना है कि आप उन मिस्टेक्स को, उन लिमिटेशंस को अवॉइड करो, और किस तरीके से आप उसे अवॉइड करने वाले हो ये भी आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू गिव योर थॉट्स ऑन इट। इज़ इट क्लियर? यू हैव टू शेयर योर पर्सपेक्टिव, राइट? कि जो एडिशनल स्टडीज़ आप करने वाले हो, जो फ्यूचर स्टडीज़ आप करने वाले हो, उसमें आप इन लिमिटेशंस को कैसे अवॉइड करने वाले हो। इज़ इट क्लियर? और आपको कोशिश करनी है कि आपके नेक्स्ट पेपर में ये लिमिटेशंस ना दोहराई जाएं। इज़ इट क्लियर? तो ये फोर्थ पॉइंट आपको बोल रहा है, मतलब यू हैव टू जस्ट शेयर योर थॉट्स ऑन अवॉइडिंग दीज लिमिटेशंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू अवॉइड इट ऑल्सो। इज़ इट क्लियर? सो दीज आर दी 4 टिप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च स्टडी लिमिटेशंस। चलिए आ जाते हैं फाइनल पार्ट की तरफ। लिमिटेशंस जो होती हैं ये हर एक रिसर्च स्टडी में पाई जाती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन लिमिटेशंस ने आपकी फाइंडिंग्स को इन्फ्लुएंस किया है, राइट? अगर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी फाइंडिंग्स इन्फ्लुएंस हुई हैं, तो आगे जा करके आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और ये लिमिटेशंस आप अपने फ्यूचर स्टडीज़ में, फ्यूचर रिसर्च में दोहराएंगे नहीं। इज़ इट क्लियर? और नेगेटिव साइड्स हर एक रिसर्च स्टडी में होती हैं, बस आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव साइड से आगे जा करके आपका जो रिसर्च है वो बेटर हो जाए, बिकॉज आगे जा करके आपको ये नेगेटिव साइड्स को अपने रिसर्च वर्क में दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने मिस्टेक्स से लर्न करना है और आगे जा करके अपने वर्क को इम्प्रूव करना है आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल दीज लिमिटेशंस फ्रॉम योर वर्क। और अगर आपको लगता है तो आप अपने सुपरवाइज़र की या फिर प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं कि किस तरीके से लिमिटेशंस को अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में या फिर डाइजर्टेशन में लिखना है। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो दैट आई वांट टू प्रोवाइड। और इससे पहले मैंने व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसको भी देखिएगा, बिकॉज इससे आपका पूरा लिमिटेशन पार्ट क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शेयर इट टू द मैक्सिमम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पीएचडी एंड रिसर्च, इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग पीएचडी and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है। और कॉन्टैक्ट में आप हमें
मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 डेज़। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है, इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ नेट JRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती। तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ रिसर्च phd.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं, वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।